हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन, कास्ट, क्लास, कम्युनलिज्म एंड लैंग्वेज इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत के अंदर जो है आज पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, राजनीति होती है। किन मुद्दों पर ज़्यादातर राजनीति देखने को मिलती है? आरक्षण पर, जाति पर, आपकी क्लास क्या है, साम्यवाद जो होता है, कम्युनलिज्म, उस पर, और लैंग्वेज, भाषाई आधार पर राजनीति देखने को मिलती है। तो इसको डिस्कस करते हैं बेसिक, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। द इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप इज़ डीपली शेप्ड। जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है, जो एक ढांचा है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। डीपली किस चीज़ से शेप्ड हुआ है? वो शेप्ड है बाय द सोशल रियलिटीज़, कि वास्तव में सामाजिक असलियत क्या है यहाँ पर, कास्ट को कैसे देखा जाता है, क्लास क्या है आपकी, रिलीजन, धर्म, आपकी भाषा, इन सब चीज़ों के बारे में है। तो दीज फैक्टर्स नॉट ओनली डिफाइन द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स, यानी कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपकी भाषा, आपकी क्या भाषा है, किस क्षेत्र में आप रहते हैं, किस तरह की आप रिलीजन को फॉलो करते हैं, क्या धर्म है आपका, किस जाति से आप बिलोंग करते हैं, वो सब बहुत मैटर करता है यहाँ पर। और इंडिविजुअल हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई ग्रुप हो, आपसे आपका धर्म, जाति, व्यवहार, ये सब देखा जाता है। बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग। ये सिर्फ यही नहीं है कि आपकी पॉलिटिक्स को ये इन्फ्लुएंस करती है, राजनीति के अलावा भी बहुत चीज़ों को आपकी ये सब जो जाति, धर्म, पंथ, ये सब इन्फ्लुएंस करती है। कैसे? आप कोई पॉलिसी बनाते हैं तो पॉलिसी को भी बहुत, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, जब चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उस समय भी प्रभावित करती है ये सब चीज़ें। तो हर चीज़ में सरकार को भी प्रभावित करती है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब भारत में आज़ादी हो गई थी, आज़ादी के बाद जब हम इंडिया को देखते हैं तो इंडिया ने कैसे चूज़ किया था? एक चॉइस डेमोक्रेसी एज अ टूल ऑफ, लोकतंत्र को एक इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट के रूप में अपनाया था। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका डेवलपमेंट एक साथ हो, मतलब समान रूप से सभी को समाहित करते हुए इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। बट ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, दीज आइडेंटिटीज हैव बीन पॉलिटिसाइज्ड। और ये सब जितनी भी आपकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का मतलब है जिससे आपकी पहचान होती हो। आपकी कास्ट के द्वारा आपकी पहचान होती है, क्लास के द्वारा होती है, क्या आप सांप्रदायिक हैं, लैंग्वेज, भाषा के आधार पर आपकी पहचान होती है। तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा राजनीतिकरण कर दिया गया, पॉलिटिसाइज्ड कर दिया गया था। हर चीज़ को राजनीति से जोड़ा जाने लगा था आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी जब स्वतंत्रता के बाद ये बात है, लीडिंग टू बोथ एम्पावरमेंट एंड कन्फ्लिक्ट। यहाँ पर क्या होता है? इस चीज़ से, पावर पॉलिटिक्स से क्या होता है? लड़ाइयाँ भी बढ़ती है, वहीं सशक्तिकरण भी दोनों देखने को मिलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन, आरक्षण जो है उसकी क्या पॉलिटिक्स है भारत के अंदर। तो इसकी एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। तो रिजर्वेशन एक ऐसा टूल है, एक इस तरीके का आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, जिसकी हेल्प से बहुत ज़्यादा सकारात्मक कार्य किए जा सकते हैं। एम्ड एट अपलिफ्टिंग, अपलिफ्ट का मतलब होता है ऊपर उठाना। जो हाशिए पड़े समूह होते हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस होती है, कम्युनिटीज़ होती है, ऐसे लोगों को अपलिफ्ट करना, यानी उन्हें और ऊपर उठाना। हिस्टोरिकली जिनको इतिहास के अंदर बहुत ज़्यादा सपरेशन, दबाव, उत्पीड़न, ऑप्रेस्ड हो गए थे वो लोग, उनको ऊपर उठाना। इनके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं? एसटी, एससी यानी स्केड्यूल्ड कास्ट, ऐसी जातियां जिनको बहुत ज़्यादा, मतलब कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा उनको ऑपरेशन झेलना पड़ा था। ओके, बहुत बैकवर्ड थी वो क्लासेस। फिर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, जो एसटीज होती हैं, ओके, जिसमें ऐसी जनजातियां जो पिछड़े वर्ग से आती हैं, एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसमें आते हैं ओबीसी, जिसमें सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है, ओबीसीज। इट इज़ रूटेड इन आर्टिकल, और ये किस किस में बात की गई है? आर्टिकल, हाँ, हमें याद रखने ज़रूरी है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 बात करता है इसकी, आर्टिकल 16 4 क्लॉज बात करता है, एंड 330 से 342 तक के अंदर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब आर्टिकल्स की बात करेंगे जिसमें अपलिफ्टमेंट और रिजर्वेशन की बात की गई हो। ओवर द ईयर्स, जैसे साल बीतते गए, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स, जो सत्ता की राजनीति है आरक्षण की, हैज़ मूव्ड फ्रॉम बीइंग अ टूल फॉर सोशल जस्टिस टू एन इलेक्टोरल इशू। पहले तो यहाँ पर बात थी कि हमें इन सब, ये जो रिजर्वेशन है, आरक्षण की राजनीति को एज अ टूल ऑफ सोशल जस्टिस इस्तेमाल करना है, यानी सामाजिक न्याय इससे स्थापित हो सके, इस तरीके से हमें रिजर्वेशन को यूज़ करना है। लेकिन बाद में ये किस तरह से जाति को
रिजर्वेशन को यूज किया जाने लगा, इलेक्ट्रल इशू बना दिया गया, इसे इलेक्शन लड़ने का मुद्दा बना दिया जाने लगा। पॉलिटिक्स जो है बहुत, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होने लगी विद इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम डोमिनेंट कास्ट एज वेल। इसमें जो है, जो डोमिनेंट कास्ट है, जो बहुसंख्यक कास्ट जातियां हैं, वो भी डिमांड करने लगी इस चीज़ की। तो इस चीज़ को इलेक्ट्रल इशू बना दिया गया था, ठीक है, पॉलिटिक्स से लेके इलेक्ट्रल इशू तक इसमें क्रिएट किया। अब एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, लाइक मंडल कमीशन 1919 के अंदर है मंडल कमीशन। इसमें क्या हुआ था, इम्प्लीमेंटेड 27% ऑफ रिजर्वेशन, इसमें 20% ऑफ रिजर्वेशन लाई गई थी ओबीसीज के लिए, लीडिंग टू अ लार्ज स्केल प्रोटेस्ट। लेकिन इसने लीड किया था एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट को, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स में बहुत वास्ट प्रोटेस्ट देखने को मिला। फिर आता है रीसेंट डिमांड्स बाय पटेल्स इन गुजरात। अब गुजरात के जो पटेल लोग हैं वो डिमांड करते हैं, हरियाणा के जो जाट लोग हैं वो डिमांड करते हैं, एंड मराठाज इन महाराष्ट्र वो भी प्रोटेस्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट हाउ इवन डोमिनेंट कम्युनिटीज आर क्लेमिंग बैकवर्ड स्टेटस। वो कहते हैं कि जो डोमिनेट कर रही है आज, जो प्रभुत्व में है, वो कम्युनिटीज़ भी कहती हैं हम बैकवर्ड हैं, हमारा स्टेटस जो है वो अपने आप को क्लेम करती है कि हम बैकवर्ड्स हैं, तो हमें भी जो है इन रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए। ओके, तो ईडब्ल्यूएस क्या होता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस 2019 के अंदर ईडब्ल्यूएस को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, एक्सटेंडेड किया गया था, रिजर्वेशन को बढ़ाया गया था 10% कोटा टू अपर कास्ट। फिर इन सब डिमांड्स के चलते, जो कि डोमिनेंट थी, इनके डिमांड के चलते ईडब्ल्यूएस लाया गया 2019 के अंदर, जिसमें जो कास्ट अपर कास्ट हैं उसके अंदर ऐसी कास्ट जो कि वीकर हैं, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से वीकर हैं, उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इकोनॉमिक क्राइटेरिया मेकिंग अ शिफ्ट इन रिजर्वेशन डिस्कोर्स, ताकि बैलेंस हो सके, प्रोटेस्ट भी ना हो। ओके, फिर हम देखते हैं पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट क्या होती है, जाति को लेकर राजनीति क्या है, इसके इंपॉर्टेंट है। कास्ट रिमेन्स अ पावरफुल पॉलिटिकल टूल। आज जो जाति है वो भारत के अंदर ही देखें हम तो एक इम्पॉर्टेंट टूल रहा है, किस चीज़ का, पॉलिटिकल टूल रहा है, राजनीति का बहुत ही शक्तिशाली उपकरण हम जिसे कह सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं टूल को इंस्ट्रूमेंट के रूप में, स्पेशली इन रूरल इंडिया। जहां हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं भारत में, वहां पर जो कास्ट है, जो जाति है, जो हमारी इंपॉर्टेंट होती है, वो एक पॉलिटिकल अच्छा टूल है। पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी होती है, जो राजनीतिक आपकी पार्टीज होती है, मोबिलाइज करती है वोटर्स को, लुभान्वित करती है वोटर्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटीज़ की, यस हम आपकी कास्ट से हैं, आइए हमारे साथ समर्थन। तो मतलब कास्ट को लेके बहुत पॉलिटिक्स होती जाती कि आप अगर इस कास्ट से आपका कैंडिडेट खड़ा है तो चाहे वो अच्छा है गलत है, आप कास्ट के आधार पर उसे वोट करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि उसने काम कैसा किया है, उसका क्या अच्छा बेनिफिट्स है, उसकी पॉलिसीज कैसी थी, नहीं, आप कास्ट के आधार पर पॉलिटिक्स करेंगे। तो यहां पर जो है देखने को मिलता है बहुत कास्टिसिज्म खेला जाता है, कॉलिएशंस भी कास्टिसिज्म होती है, ऑफन फॉर्मिंग गठबंधन भी कास्ट को देखकर होती है। तो कास्ट बेस्ड ऑन पॉलिटिकल पार्टीज लाइक बहुजन समाज पार्टी बीएसपी हम जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी हैव एमर्ज टू रिप्रेजेंट दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस। और ये जो कैसे जागृत होती हैं, एमर्ज होती हैं, रेज होती हैं रिप्रेजेंट करने के लिए दलित और बैकवर्ड क्लासेस को। ओके, फिर हम देखते हैं कास्ट सेंसस एंड रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक जॉब्स, एजुकेशन, लेजिस्लेचर्स आर हाईली डिबेटेड इश्यूज। जो कास्ट के जो सेंसस होते हैं वो आज इन सब चीज़ों में, पॉलिटिक्स, जॉब्स में बहुत ही ज़्यादा हाईली डिबेटेड इशू हैं, इन पे डिबेट बहुत ज़्यादा होती है, वाद विवाद होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी है, राइज इन उत्तर प्रदेश में वो जागृत होती है, राइज होती है अंडर कांशीराम के अंडर एंड मायावती के अंडर, शोड दलित पॉलिटिकल असर्शन। और वो किस चीज़ को शो करती है कि हमें जो है दलितों का उत्थान करना है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर राइज होती है, क्योंकि दलित तो एक कास्ट में आ गए, तो वो कहती है हम दलित की भलाई करेंगे, इसलिए वो जागृत हो जाती है। तो इससे एक पॉलिटिकल पार्टी का भी राइज हो गया, अपने आप में वो जागृत हो गई। फिर पॉलिटिकल स्लोगन्स है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस तरह के स्लोगन्स भी आप देख सकते हैं पार्टीज के अंदर चलते हैं कास्ट को लेकर। ये सब कास्ट बेस्ड डिमांड है रिप्रेजेंटेशन की, कि अगर हमारी कास्ट जितनी बढ़ेगी, जितने हम एक तरीके के कास्ट एक साथ मिलके काम करेंगे, तो हमारी संख्या उतनी हिस्सेदारी हमारी होगी, हमारी संख्या बढ़ेगी। तो इस तरह के स्लोगन देखने को मिलते हैं। ये सब कास्ट बेस्ड जाति आधारित डिमांड्स हैं रिप्रेजेंटेशन की। रिसेंट केस देखते हैं, रिसेंट कास्ट सेंसस बिहार में 2023 का रेगनेटेड द डिबेट ऑन कास्ट बेस्ड वेलफेयर एंड रिप्रेजेंटेड
एट द नेशनल लेवल तक चला गया था उनका, विच इज़ रिलेटेड विद कास्ट बेस्ड था। अब पॉलिटिक्स ऑफ क्लास में देखते हैं, अभी हमने कास्ट देखा, पॉलिटिक्स ऑफ क्लास देखते हैं। क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स हैज़ हिस्टोरिकली बीन ओवरशैडोड, इसे मतलब और ज़्यादा ओवरशैडोड किया जा चुका है क्लास बेस्ड को। क्लास एंड रिलीजन बट रिमेन सिग्निफिकेंट। क्लास, कास्ट और रिलीजन, धर्म तो आज भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है इन लेबर मूवमेंट। जब हम मजदूर संघ की बात करते हैं, आंदोलन की, फार्मर प्रोटेस्ट की बात करें, अर्बन पुअर स्ट्रगल्स की बात करें, लेकिन क्लास बेस्ड को हिस्टोरिकली पहले ज़्यादा था बट अब नहीं है इतना। ओके, ठीक है। उसके बाद क्लास आइडेंटिटी कट्स अक्रॉस कास्ट एंड रिलीजन। जो क्लास की आइडेंटिटी होती है वो किस चीज़ को कट कर देती है, कट अक्रॉस इश्यूज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट की बात, लैंडलेसनेस, इनफॉर्मल लेबर्स एंड इनइक्वालिटी शेप पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की बात करती है। नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव वाइडेंड क्लास इनइक्वालिटीज। क्लास स्ट्रगल्स जो हम कहते हैं ना, वो है इसमें, अफेक्टिंग सोशल कोहेशन, सामाजिक समरसता को अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल समझते हैं, इससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था क्योंकि वो एक क्लास से हैं, बिलोंग करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स हो सकते हैं, तो उनका सेम एम था। ओके, तो फार्मर प्रोटेस्ट जो हुआ था 2020 से 21 में अगेंस्ट द 3 फार्म लॉज, जो 3 फार्म लॉज थे उसके अगेंस्ट था। रिफ्लेक्टेड क्लास सॉलिडरिटी, वो किस चीज़ को दर्शाता है कि एक क्लास बहुत एक साथ मिलके प्रोटेस्ट कर रही है, ठीक है। सॉलिडरिटी को दर्शाता है, बंधुत्व वहाँ पे दिख रहा है कि एक साथ मिलके हैं। कास्ट रिलीजन लाइंस, अक्रॉस कास्ट एंड रिलीजन्स लाइंस, वहाँ पे उनकी जाति नहीं पूछी जा रही है, वो पता है बस सिर्फ फार्मर होना चाहिए, उनकी एक क्लास है, फार्मर क्लास हो चाहे लेबर क्लास हो, ये तब देखने को मिलती है। वहाँ कास्ट और रिलीजन, धर्म की कोई बात नहीं की गई है। उस क्लास के अंदर मुस्लिम भी आ सकते हैं, हिंदू भी आ सकते हैं, फार्मर्स तो कोई भी हो सकते हैं ना, तो इसीलिए। अब लेफ्ट पार्टीज देखते हैं, लाइक CPI-M जो है, बिल्ट देयर सपोर्ट बेसिस इन स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल एंड केरला थ्रू क्लास बेस्ड मोबिलाइजेशंस। तो ऐसी कुछ पार्टीज होती है, वो क्लास के आधार पर अपनी पार्टी बनाती है। ऐसी कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो लेफ्ट पार्टीज कहते हैं, वामपंथी जो रहती है, वर्कर्स और पीजेंट्स की पार्टी, मजदूर संघ बना लिया और फार्मर संघ बना लिया, अलग अलग। ओके, फिर हम देखते हैं द ऑक्यूपेशनल कास्ट क्लास ओवरलैप ऑल्सो क्रिएट यूनिक वल्नरेबिलिटी लाइक सैनिटेशन वर्कर मोस्टली फ्रॉम दलित कम्युनिटीज़। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, इनसे हम समझ सकते हैं ऑक्यूपेशनल। फिर है पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनलिज्म, साम्यवादी का क्या पॉलिटिक्स राजनीति है। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? कम्युनलिज्म का मतलब होता है रेफर्स टू द यूज़ ऑफ रिलीजन, धर्म का यहाँ यूज़ किया जाता है राजनीति के अंदर, टू क्रिएट डिवीज़न, यानी बांटा जा सके, विभाग हम कह सकते हैं, डिवाइड कर दिया जा सके, डिवीज़न के लिए कंसोलिडेटेड सपोर्ट लिया जाता है। और किसके आधार पर? धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स की जाती है यहाँ पर। डिस्पाइट इंडिया इज सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के पास तो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, हम किसी एक धर्म को लेकर बात नहीं करते हैं। हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से रिस्पेक्ट दी जाती है, समान रूप से सम्मान दिया जाता है। रिलीजन ऑफन बिकम्स अ डिविसिव फोर्स। कम्युनलिज्म मतलब रिलीजन की हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी जो धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा है, इलेक्शंस में देखने को मिलती है, चाहे पॉलिसी बनती हो तब भी धर्म के आधार पर पॉलिसीज़ बनना, और सोशल डिस्कोर्सेज होना, ये सब धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स का सपोर्ट होता है, ठीक है। इंडिया भले ही कितना ही सेक्युलर हो, यहाँ धर्म की राजनीति तो होती ही है। तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन और रिलीजियस लाइंस लीड्स टू वायलेंस, लेकिन ये जो रिलीजियस आधार पर, धार्मिक आधार पर पॉलिटिक्स होती है, जो बढ़ते हैं, पोलराइजेशन होते हैं, तो इससे क्या होता है? हिंसा ज़्यादा भड़कती है और डिस्क्रिमिनेशन तो बढ़ता है, भेदभाव, और गेटोजाइजेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, माइनॉरिटीज़ का शोषण भी होता है, ठीक है। यह इसका मतलब होता है यहूदी बस्ती। और फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल, पार्टीशन देखने को मिला था 1947 के अंदर। इसमें क्या हुआ था? सब्सिक्वेंट कम्युनल राइट्स हुए थे, अलग अलग धर्म के लोगों ने बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स विद्रोह किया था। क्रिएटेड डीप रूटेड मिसट्रस्ट, उनके अंदर बहुत ज़्यादा धर्म को लेके मिसट्रस्ट था, विश्वास नहीं था एक दूसरे के प्रति। और 1984 में एंटी सिख राइट्स देखने को मिलते हैं, जो एंटी सिख होते हैं वो राइट्स होते हैं। ओके, 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन जब गिराया गया था, तब भी बहुत ज़्यादा इस तरह के कंडीशंस थी। 2002 में गुजरात राइट्स हुए थे, बहुत सारे रियॉट्स होते रहते हैं। 2020 में दिल्ली राइट शोड हाउ कम्युनल पॉलिटिक्स अंडरमाइन सेक्युलर डेमोक्रेसी, कि आज ये साम्यवादी जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, किस तरीके से डेमोक्रेसी को ख़त्म करने पे
लगी हुई है। डेमोक्रेसी, सेक्युलर डेमोक्रेसी को नहीं मानती है। कंट्रोवर्शियल लॉज लाए गए थे, लाइक जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, लाइक CAA, NRC, ओके, हैव बीन परसीव्ड एज अ डिस्क्रिमिनेटरी बाय सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इन लोगों के द्वारा, किन्हीं के द्वारा अपनाया गया था। कोई तो इसका समर्थन करता है, कोई बहुत ज़्यादा विरोध करता है। बहुत कंट्रोवर्सीज हैं सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ में, लीडिंग टू मास प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। यानी इन सब जो लॉज के कारण बहुत ज़्यादा मैसिव प्रोटेस्ट, जनता एकदम आक्रोश से भर जाती है। फिर पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज देखते हैं कि लैंग्वेज की पॉलिटिक्स क्या होती है। ओके, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन देखते हैं। इंडिया इज़ अ लिंग्विस्टिकली डाइवर्स। इंडिया के अंदर तो हम देखते हैं हर क्षेत्र में भाषाएं बदल जाती है। तो जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो 22 स्केड्यूल्स लैंग्वेजेस हैं यहाँ, जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। वो न जाने कितनी है, लेकिन 22 को दर्जा मिला हुआ है। एंड हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स हैं, बोली जाने वाली बोलियाँ बहुत है, भाषाएँ 22 है। डायलेक्ट्स तो बहुत 100 से भी ज़्यादा डायलेक्ट्स हैं, बदलते रहते हैं। हर ट्राइब अपना अलग और हर जाति का अलग डायलेक्ट है। लैंग्वेज पॉलिटिक्स एमर्ज स्ट्रांगली ड्यूरिंग लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन 1956 के अंदर, जब स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर रीऑर्गेनाइज किया गया, बाद में उसका पुनर्निर्माण किया गया, तब ये इशू उठा था कि लैंग्वेज पॉलिटिक्स होने लगी थी। भाषाई आधार पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई थी उस टाइम। ओके, और फिर हम देखते हैं कन्फ्लिक्ट जितने भी हैं वो अराइज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं व्हेन लैंग्वेज इज टाइड टू आइडेंटिफाई। जब लैंग्वेज आपका माध्यम बन जाती है कि आपका कहाँ, आपकी आइडेंटिटी का माध्यम लैंग्वेज बनती है, तो लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। एक्सेस टू पावर के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए बात आती है लैंग्वेज की, तो कॉन्फ्लिक्ट अरोज होगा ही होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। एंटी हिंदी एटिगेशंस इन तमिलनाडु 1965। जो एंटी हिंदी है, हिंदी को सपोर्ट नहीं करते हैं, वर अ रिस्पॉन्स टू परसीव्ड इम्पोजिशंस ऑफ हिंदी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि जो हमारे साउथ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हिंदी का नहीं है इतना, तो वहाँ पे हिंदी के विरोध में आंदोलन हुए थे, जिसमें केंद्र सरकार जो है हिंदी को थोपे जाने पर कथित विरोध का परिणाम है कि वो हिंदी को बहुत ज़्यादा कह रही थी कि हिंदी को अपनाओ, लेकिन इसके खिलाफ फिर बहुत सारे आंदोलन देखने को मिलते हैं। ओके, विरोध में फिर हम देखते हैं कि डिमांड फॉर क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, की आपकी पारंपरिक जो लैंग्वेज है उसके स्टेटस दो उन्हें, उसकी डिमांड उठती है। लाइक इन द केस ऑफ उड़िया, तमिल और तेलुगु इज़ ड्रिवन रिलीजनल प्राइड, क्योंकि वो वहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए प्राइड है, कल्चरल से जुड़ी हुई एसोसिएशन है, तो उसको शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा देने की मांग उठी थी और फिर उन्हें मिला। क्षेत्रीय गौरव और संस्कृति के दावे करते हैं, इसीलिए लैंग्वेज हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड टू डिमांड सेपरेट स्टेटहुड। लैंग्वेज जो एक अलग राज्य की मांग के लिए भी भाषा का इस्तेमाल किया गया था। लाइक तेलंगाना कहता है तेलुगु डायलेक्ट अलग है हमारा, गोरखलैंड नेपाली स्पीकिंग रिलीजन इन बंगाली रीजन इन बंगाल। तो इन सब कारणों से हमें पता लगता है कि लैंग्वेज भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है पॉलिटिक्स का। तो ये सब चीज़ें हैं। कंक्लूजन देखते हैं। एन इंटरप्ले ऑफ रिजर्वेशन, कास्ट, क्लास, कम्युनलिज्म एंड लैंग्वेज शेप्स द इंडियन डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन कम्प्लेक्स वे। आज इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है कि उसके अंदर हर क्षेत्र में अलग अलग विविधताएं देखने को मिलती है। उसी के बीच में इंटीग्रेशन, सभी राष्ट्र को एक साथ लाना इट्स डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब लोगों का सोच समझने का तरीका अलग है। इतनी डाइवर्स है कि एक एथनिसिटी के ग्रुप नहीं है, सेक्युलरिज्म है यहाँ पर। तो उसके वजह से क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है पॉलिटिक्स साइंस के अंदर जब हम स्टडी करते हैं। तो वाइल दीज आइडेंटिटीज हैव इनेबल मार्जिनलाइज कम्युनिटी टू गेन पॉलिटिकल वॉइस, एक्सेसिव पॉलिटाइजेशन एंड लीड्स टू डिवीजन, पोलराइजेशन एंड कन्फ्लिक्ट। इन्हीं आधारों पर जो मार्जिनलाइज्ड हो गए उनको बहुत फेस करना पड़ा। ऑन द चैलेंज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज बैलेंस आइडेंटिटी विद इंक्लूसिव गवर्नेंस, इंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी, जस्टिस, फर्टर्निटी। भले ही कितनी भी विविधताएं रहे, समानता, न्याय और फर्टर्निटी, बंधुत्व की भावना रहनी चाहिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन, तभी हम अच्छी पॉलिटिक्स के अंदर रह पाएंगे। सो इसी के साथ आज हमने इस टॉपिक को इजीली समझा, पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन कैसी होती है, क्लास, कास्ट, कम्युनलिज्म और लैंग्वेज की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।